पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब है जो चर होता है उसमें चर का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, सबसे अधिक पावर 2 होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसको चेक करेंगे इसका पावर 2 है या 2 से कम है या 2 से अधिक है। अगर पावर सबसे अधिक 2 है तो द्विघात समीकरण, ठीक है। अगर पावर सबसे अधिक 3 हो गया तो त्रिघात होगा। अगर सब पर पावर 1 है तो उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा, पहला सवाल में क्या लगेगा? सूत्र। पहला सवाल x + 1 का होल स्क्वायर, तो शुरू वाला के बाद वाला को b मानेंगे तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा। तो a + b का होल स्क्वायर पते होगा a² + b² + 2ab। a कौन है? x, b कौन है? 1, तो a² तो शुरू वाला प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान x और गुना b का मान 1 छाप दिया। अब बराबर उधर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2x से भी गुना होगा तो 2x लिखेंगे, 2x हो गया। अब माइनस है तो माइनस 3 दूना 6, सबको बराबर के इस पार ले आना है ना। तो 2x इधर प्लस है माइनस 6 माइनस इधर प्लस, बस लिख दिया। तो x² वैसे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का कुछ भी करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, जितना बार करें 1 क्या आएगा हमेशा। यहाँ पूरा सॉलिड गुना, तो 2 1 से गुना होगा 2 ये बनाएगा और x खाली सटल रहेगा, हो गया। उधर से 2x लाओ इधर, माइनस का 2x हो गया, माइनस का 6 प्लस का 6 बराबर उधर सब चीज आ गया तो उधर लड्डू। तो ई इसको खा जाएगा, इसको, क्योंकि एगो माइनस एगो प्लस। अब ये दोनों संख्या है 6 1 7, दोनों मिलकर कितना बनेगा? तो x² और प्लस 7 बराबर 0। तो चर किसको कहते हैं? जिसका मान बदलता हो, जैसे x y z t थीटा, ये सब थीटा का भी मान बदलता है। त्रिकोणमिति में जब पढ़ेंगे थीटा का मान बदलते रहता है, हमेशा अलग अलग मान आता है। तो वे x² यानी चर हुआ x, तो चर का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 आया, सबसे अधिक पावर तो द्विघात समीकरण। इधर कोई जरूरी नहीं है कि x वाला भी होना चाहिए और संख्या वाला भी होना चाहिए, सिर्फ हमको ये देखना चर का अधिकतम घात यानी पावर कितना? 2 कहेंगे द्विघात समीकरण। तो पूछा था द्विघात समीकरण है, यहाँ कह देंगे हाँ, ठीक है, बस हो गया, इतने चीज बताना। दूसरा प्रश्न है कि x² - 2x बराबर -2 × 3 - x, हो गया। इसको भी हल कर लो। हल करते हैं। तो x² वैसे रहेगा -2x बराबर, ये ब्रैकेट को तोड़ देते हैं तो -2 पहले अंदर जाएगा 3 के पास, तो माइनस यहाँ प्लस 3 का आगे में क्या है? प्लस, तो माइनस प्लस माइनस लगेगा यहाँ बराबर माइनस, और 3 दूनी 6, माइनस माइनस क्या होता है? तो प्लस लिखेंगे गुना में, 2 को x से गुना करेंगे 2x हो गया। सबको बराबर किस पार ले आते हैं? ले आएंगे तो x² माइनस का 2x, अब 6 इधर आएगा, हाँ तो प्लस के 6 और 2x इधर आएगा, माइनस का 2x बराबर 0 हो गया। जो घटने वाला घटा देते हैं, जो जुटने वाला है जोड़ देते हैं, बस यही काम है यहाँ से। तो x² वाला कोई नहीं है, तो ये दोनों समान जात का आदमी x वाला, और माइनस माइनस प्लस हुआ तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 2 4, लेकिन माइनस का, लेकिन प्लस के 6 बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर का जो अधिकतम घात है कितना है? 2 कहेंगे हाँ, हो गया। पहले तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। तो सबसे अच्छा है कि ब्रैकेट तोड़ दें, हाँ, और दूसरा फॉर्मूला से भी बनेगा। कौन सा फॉर्मूला कोई बताएगा? x + a × x + b से, x + a × x + b से, तो सबसे बढ़िया है कि ब्रैकेट तोड़ दो, है ना। तो x + a × x + b 9th क्लास में फॉर्मूला होता है, x + a × x + b वहां पर चलता है। चलो ब्रैकेट तोड़ देते हैं। तो x को x से गुना करेंगे, क्या बनेगा? x², बारी बारी से, तो x² हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस लग, आगे दादी जी यहाँ पर इसका माइनस नहीं, x को गुना कर रहे हैं तो x का आगे में प्लस है, सीख लो, गलती कर रही है ना, दिक्कत होता है बाद में, मैथ है, ठीक है। तो x का चिन्ह, x को गुना करेंगे तो x का चिन्ह से मतलब है ये 2 का है माइनस, x का नहीं है, ठीक है। तो अब x को 1 से करेंगे, तो x को 1 से गुना करेंगे, x ही रहेगा, ठीक है। x को जिससे गुना करेंगे वही, x से सॉलिड हो गया, अब बचा के इसमें माइनस का 2,
तो -2 को करेंगे x से, तो x का आगे में प्लस है, तब माइनस प्लस क्या होगा, पहले चिन्ह, और 2 को x से गुना किया 2x, फिर चिन्ह से माइनस प्लस माइनस, और 2 को x से किया 2, एक तरफ का कंप्लीट। उधर चलो, उधर भी x को पकड़ना है, दोनों से करना, तो x को x से गुना किया तो x स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस, x को 3 से किया 3x हो गया, x का कंप्लीट। अब -1 को लेके चलना है, तो पहले चिन्ह -1 अब प्लस माइनस प्लस माइनस, x को 1 से गुना किया x माइनस प्लस माइनस 3x हो गया, 3 को x, ओहो x नहीं होगा, गलती, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा। सबको एक तरफ ले आते हैं, सबको एक काम करते हैं, एक तरफ का लाएंगे, इधरे सरिया लेते हैं, इधरे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इधर लाएंगे, कटबे करेगा, क्योंकि प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का तो प्लस माइनस का, तो बताएं भी है कि बराबर किस पर, बराबर किस पर, जो बराबर रहता है वो कटता है, जो बराबर रहता है वो कटेगा, ठीक है। और कोई बराबर दिख रहा है नहीं, ये दोनों है पर इसका चिन्ह है माइनस का, इसका चिन्ह है, इसीलिए नहीं कटेगा, इसीलिए नहीं कटेगा। सबको ले आते हैं, तो x माइनस का 2x, ओ यहाँ से एगो का ना, ये दोनों एगो होगा, ये दोनों एगो, प्लस माइनस माइनस हुआ तो घटेगा, घटेगा तो माइनस का x बड़ा वाला, और माइनस का 2 उधर से सब लेंगे, सब बुक ले आते हैं, ले आओ एक के बार इधर फरिया लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, करिए तो हिसाब है, 3x माइनस x 2x हुआ, 2x इधर आएगा, माइनस का 2x हो गया, आप माइनस का 3 प्लस का 3 बराबर उधर 0, ये दोनों को घटा करके एक के बार इधर ले आए, लाइन मेरा बच गया, ठीक है। अब ये दोनों समान जात का आदमी है ना, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3x 2 और 3 मिलकर करते हैं 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हुआ, घटेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, लेकिन प्लस का बराबर आ जाए ना, बराबर 0। 4 का अधिकतम घात कितना है, 3 है, पागल हो गई है, घात का मतलब पावर, 4 पर पावर करते हैं, जहां पर कुछ भी पावर नहीं दिखे वहां पर 1 होता है, तो 1 हुआ तो रैखिक समीकरण हुआ, द्विघात समीकरण, हमसे पूछा था द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, नहीं है, क्योंकि अधिकतम 2 घात नहीं है। उसके बाद ये भी सवाल चौथा सवाल ये रहा, तो इसमें भी सेम सवाल है, ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ब्रैकेट तोड़ देते हैं, x को 2x से गुना किए 2x स्क्वायर, कितना x हो गया x स्क्वायर, 2 इसे रहेगा, फिर x को +1 से करेंगे तो कितना होगा, x से होगा, कितना होगा, -3 प्लस का 2x, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6 x सटले रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, उसके बाद ये हो गया, 3 से नहीं कर रहे थे, 3 एकम 3 हो गया कंप्लीट, बराबर देंगे इधर, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, प्लस x को 5 से किए 5x हो गया। तो अब सब को इस तरफ ले आते हैं, ई दोनों को मिला के एक तरफ, दोनों समान जाति का है, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा, 6x में से को x गया, माइनस का बड़ा वाला संख्या चिन्ह लगाना है, माइनस का 3 प्लस का x स्क्वायर माइनस का प्लस का माइनस का बराबर 0 हो गया। फिर मिलाते हैं, ई दोनों मिलेगा क्योंकि समान जात का है, उसके बाद ई दोनों भी मिलेगा, समान जात का है ना, x से स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाला से, तो 2x स्क्वायर यहाँ पर माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस, दूगो में से एगो गया एगो, तो एगो इसी को कहते हैं, प्लस का माइनस माइनस प्लस, 5 5 10, प्लस के 10x माइनस के 3 बराबर 0 हो गया। 4 का अधिकतम घात कितना है, 2, तो ये द्विघात समीकरण है, लिख देंगे नीचा में, हाँ बस इतना, और कुछ नहीं करना है। पहले 5वां सवाल देखते हैं, 5वां सवाल ये रहा, ठीक है, हल देख लेते हैं। फिर से वही गुना करना है, ब्रैकेट तोड़ना है, क्या करना पड़ेगा, गुना, तो 2x को पहले x से गुना करेंगे, कितना होगा, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर, लिख दिया, 2x को -3 से गुना किया था, माइनस तो लगभग करेगा, 3 दूनी 6, अब बस x सटले रहेगा, 2 से कंप्लीट 2x है, अब -1 को x से गुना करेंगे, माइनस रबे करेगा, 1 को x से गुना किया, x माइनस माइनस प्लस, 1 को 3 से किया, 3 एगो कंप्लीट बराबर उधर का शुरू,
x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को -1 से करेंगे -x, है ना। अब प्लस लेंगे और यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही आएगा। 5 को x से गुना किए 5x, अब प्लस माइनस, अब 5 को x से गुना किए, हाँ तो बराबर के ही पार ऊपर जो मिलने वाला मिला देते, जैसे कि ये दोनों और ये दोनों मिल जाएगा, उसके बाद बाकी को इधर ले आएंगे, बाकी को, है ना। तो 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 6x 7x, लेकिन माइनस का 7x और प्लस का 3, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर माइनस का, ये दोनों को मिला के लाओ, प्लस माइनस माइनस, 5x में से एगो x गया 4x, माइनस का कि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4x लिखेंगे और माइनस का 5 बराबर 0। अब माइनस है तब प्लस का 5, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर दोनों एक जात का कटेगा नहीं भाई, घटेगा। उसके बाद x वाला ये दोनों भी एक जात का है, हो गया, दोनों को मिलाएंगे। 2x स्क्वायर दोनों मिलके एक ठो, क्योंकि माइनस होगा तो दोनों मिलके खाली लिखाएगा x स्क्वायर। 7 और 4 11, माइनस माइनस प्लस है तो माइनस क्या 11x स्क्वायर, 3 प्लस का 5 प्लस का 8 बराबर 0, हो गया। तो देख रहे हैं द्विघात समीकरण, स्क्वायर यहाँ कहाँ से आ गए, खाली 11x हो गया। तो द्विघात समीकरण, चर का अधिकतम घात कितना है, तो ये हो गया हमारा क्या, द्विघात समीकरण हो गया, लिख देंगे। हाँ, इसको देखते हैं छठा, तो छठा में तो इधर कुछ करना ही नहीं है, जो करना है उधर, तो इधर वैसे रहेगा हल, इधर वाला एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, इधर कौन सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर, तो a कौन है x, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b कौन है 2, माइनस 2 गुना a का मान x, b का मान 2, b का मान 2, अब तोड़ देंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक काम करो, ये दोनों कट जाएगा, नहीं कटेगा, बराबर के ऊपर 3x वैसे रहेगा प्लस 1 वैसे रहेगा। आप पहले स्क्वायर तोड़ लो उस तरफ, 2 का स्क्वायर 4 और गुना यहाँ सॉलिड गुना है तो 2 दूनी x सट जाएगा, सब इस तरफ ले आते हैं, इधर लाएंगे 3x प्लस का 1 माइनस का 4 अब प्लस का 4x बराबर 0। ये दोनों एक जात का, ये दोनों एक जात का, हो गया, मिला दो, तो 4 और 3 7x हो जाएगा, लिखेंगे 7x और उसके बाद माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस क्या 3 बराबर 0। चर का अधिकतम घात 2 है नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं है, बस ऐसे चेक करना। 8वां प्रश्न, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब सबको आता है ना, नहीं आता है तो हम लिख देते हैं, नहीं आता है तो हम लिख दे रहे हैं, अगर कभी आ गया इसको आना है दोबारा, वो हम जानते हैं कहाँ आएगा, लेकिन अभी बताएंगे नहीं, हमको मालूम है कहाँ आता है, आज लिख रहे हैं, जब आएगा उस दिन पूछ लेंगे, आज जे नहीं बताया उस दिन स्वागत में चुमा देंगे, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, दोनों लिख देते हैं, माइनस वाला भी लिख देते हैं, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है कि a क्यूब प्लस बी, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बस प्लस वाला भी लिख दिया, और जिस दिन आएगा दोबारा उस दिन हम पूछ लेंगे। अब यहाँ सवाल पर चलते हैं, तो सवाल है a प्लस, इसको a मानेंगे b मानेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब चलेगा, a का क्यूब, तो a हमारा कौन है x, तो a क्यूब प्लस b कौन है 2, तो b क्यूब हो गया, और उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर भी, 3 तो सूत्र में आया, a का स्क्वायर, तो a कौन है a स्क्वायर, b कौन है 2 हो गया, फिर प्लस लगाया, फिर 3 गुना a का मान चाहिए, a आएगा x गुना b का मान चाहिए, b आएगा कितना 2, 2 का स्क्वायर हो गया, बराबर उधर ब्रैकेट तोड़ना है, तो 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे, 2x क्यूब 2x 2 ऐसे रहेगा, x गुना x, एक पावर बढ़ जाएगा, गुना में पावर जुड़ता है, गुना में पावर, हाँ 2x क्यूब माइनस 2x को 1 से करेंगे 2x रह जाएगा, हो गया,
सबको बराबर के एक तरफ उठा उठा के लाना है। पहले एक काम करो, स्क्वायर क्यूब सब तोड़ तार लेते हैं। तो एक्स क्यूब ऐसे रहेगा और 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना 8। यहाँ से यहाँ तक सॉलिड गुना है तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये होगा 4, ये कितना बनेगा 4 तिया 12 एक्स, है ना। उसको ले आए इधर, माइनस क्या 2x क्यूब माइनस के जगह प्लस, माइनस की जगह 2x बराबर 0। अब एक जात वाला मिलाते हैं, ये क्यूब वाला है ये क्यूब वाला है, एक जात का हुआ तो माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस हुआ तो घटेगा 2x क्यूब में से एगो x क्यूब गया, x क्यूब लेकिन माइनस का, लेकिन माइनस का बड़ा है ना। स्क्वायर वाला लेंगे अब 2 पावर वाला, 2 पावर एगो यहाँ और कहीं है तो अकेले सॉलिड आ जाएगा, हो गया। अब 1 पावर वाला यानी x वाला एगो यहाँ और कहीं है तो ये दोनों मिल जाएगा, दोनों प्लस में सीधा 12 2 14 तो प्लस के 14x। अब संख्या को लेंगे, संख्या 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 बस, और कोई है प्लस का 8 बराबर 0। चर का अधिकतम घात कितना है 3 देख रहे हैं, अभी 3 है, उसके बाद 2, उसके बाद 1 तो ये हो गया त्रिघात। क्या हो गया, हाँ द्विघात नहीं, तो ये द्विघात पूछा था, लिख देंगे नहीं है, ठीक है। आगे ये लास्ट वाला प्रश्न, तो इसमें उधर खाली लगा देना है a माइनस बी का, भले लिख दिया बाद में फिर लिखना पड़ता। चलो हल लिख ले, a माइनस बी का होल क्यों लगाएंगे उधर, तो इधर हल कर लेते हैं। इधर तो वैसे सेम एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यू, तो a क्यू यानी x क्यू माइनस का b क्यू माइनस 3a स्क्वायर गुना b हो गया प्लस 3 गुना a गुना b का स्क्वायर, ठीक है। बस ये वाला सूत्र लगा, सेकंड वाला। चलो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और उसके बाद माइनस का x प्लस 1, सबको इधर लाते जाते, पहले तोड़ लेते हैं एक अच्छे, एक लाइन बढ़ाइए देते हैं, जब बढ़ा देते एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 यहाँ गुना माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12x हो गया। अब जो कटता है काटिए देते हैं, अच्छा रहेगा, दोनों कट गया। अब जो बचा सब इधर ले आते हैं, तो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 क्या हो गया, है ना, इधर लाओ प्लस के 8 प्लस के माइनस के मिलाना है समान जात को, x स्क्वायर कितना हुआ प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, हाँ प्लस में 2x स्क्वायर, x वाला ये वाला माइनस माइनस प्लस 12 1 13 तो माइनस के 13x 8 1 9 प्लस के 9 बराबर 4 का अधिकतम घात, तो द्विघात समीकरण है, लिख देना हाँ, और कुछ नहीं करना। ये इसमें 8 सवाल पूरा खत्म हो गया। दूसरा प्रश्न है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना। सिर्फ द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना, हिसाब को बनाना नहीं है, जो उसमें निकालने कहा गया निकालना। ऊपर में लिख दिया सिर्फ द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, मतलब द्विघात समीकरण बना देना है, द्विघात समीकरण बना देना, और इसमें कुछ करना नहीं है। आगे पहला सवाल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये तो बोल दिया ज्ञात करनी है पर निकालना नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात है कर लिए, लेकिन वो कहा नहीं है, सवाल पहले लिख दिया द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या कीजिए, सिर्फ द्विघात समीकरण ही बनाना है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए यहाँ सवाल में जो कहा है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न में कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, हाँ आयताकार यानी आयत हो गया, उसका क्षेत्रफल दिया है। अब क्षेत्र की लंबाई, वो जो क्षेत्र है उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो लंबाई कितना, चौड़ाई के 2 गुना से एक अधिक, तो चौड़ाई पता रहेगा, उसका 2 गुना करेंगे फिर उससे एक अधिक करेंगे
तब निकलेगा लंबाई। तब कितना निकलेगा? तो यहाँ पर लंबाई को x माना जाए कि चौड़ाई को? चौड़ाई को। किसको मानेगा? तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना आयताकार, आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की जो चौड़ाई होगी वो कितना? x। और लंबाई के बारे में बोल ही दिया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने, तो चौड़ाई ये है, तो दुगुना का मतलब 2 से गुना, तो x गुना 2, 2 से गुना, इससे एक अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, जितना अधिक उतना कर दिया। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते, ये हो गया 2x + 1, ये लंबाई, ये क्या हो गया? 1 छूट गया, ये लंबाई हो गया, और ये चौड़ाई, ये क्या हो गया? आगे कहता है ऊपर में, नीचे में देखते हैं भूखंड के लंबाई चौड़ाई निकालना, ऊपर में क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? तो लिख देते हैं वो भी कि आयताकार भूखंड, तो आयताकार भूखंड, कौन चीज? भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर, ये दे रखा है। तो हमारे पास क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल से ही लंबाई और चौड़ाई निकलेगा। क्या निकलेगा? हाँ, क्योंकि क्षेत्रफल के सूत्र में लंबाई चौड़ाई दोनों आता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसके नीचे इसका सूत्र लिखेंगे। यहाँ भी लिखा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। हो गया, वो सब बाद में लगा देंगे अंतिम में। लंबाई जितना है उठा के लाएंगे, लंबाई है ये हमारे पास 2x + 1, गुना है दोनों तो ब्रैकेट लगाएंगे, दो पद है ना तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, इनटू चौड़ाई कितना? x बराबर 528 हो गया। x को गुना करेंगे तो x 2x से भी गुना होगा और 1 से भी गुना होगा, है ना। तो x को 2x से करेंगे तो 2x² अब प्लस x को 1 से करेंगे तो x बराबर 528 हो गया। 528 को बराबर किस तरफ ले आते हैं? प्लस का चीज माइनस में, तो हमारे पास आएगा x² + x, गलती हो गया, 2x² + x, अब प्लस को उधर माइनस के 528 बराबर 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? बस ये द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया, बस इतना ही करना है, आगे कुछ नहीं करना है, आगे कुछ करना ही नहीं है, समझ में आ गया? ये हमारा आंसर हो गया, बुक में मैच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि दो कर्मागत, कर्मागत मतलब लगातार, जिसका भी लगातार बोलेगा उसका, सम का चलता है, विषम का चलता है, धनात्मक का चलता है, जिसका भी बोला जाए। यहाँ बोला दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक मतलब प्लस वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती, ये गिनती क्या हुआ? धनात्मक संख्या। गिनती क्या है? हाँ, गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से, तो गिनती जो शुरू होता है उसको कौन संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? हाँ, वो प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, ठीक है। तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना करने के बाद 306 हो जाता है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, पूर्णांकों को। तो कर्मागत का मतलब होता है लगातार, थोड़ा उसको समझते हैं। तो दो को लेना है कोई भी, जैसे ले लिए 2 तब आएगा 3, अगर लिए 4 तो अब 7 नहीं आ सकता है, 7 ये लगातार नहीं हुआ, गैप हो गया, क्या गो? 3 का गैप, 3 5 6 2 को हो गया, दो को संख्या बीच से गायब है, तो ये लगातार हुआ, किसका? धनात्मक का। तो अगर पहला संख्या हमारा x हुआ तो दूसरा 3 है, तो 3 कैसे हुआ? 2 से 1 जोड़े तब ना, 2 1 3 2 1, हाँ, तो पहला x, तो दूसरा होगा x का x से रहेगा, 2 जोड़े किए तब ना, तो इसके बदला x + 1, दूसरा x + 1, दूसरा, हाँ, x के जगह 2, x के जगह 1 2 1 3 पूर्त हो गया, तो पहला x दूसरा x + 1, ये कर्मागत। अगर तीसरा बोलता है तो x + 2, उसके बाद x + 3, खाली गिनती बढ़ ले जाएगा, 1 2 3 इन x वैसे रहेगा, जितना बोलेगा उतना लिख देंगे, ठीक है। सम का भी सिखाए हैं, विषम का भी सिखाए हैं, कैसे? सम विषम दोनों एक ही तरह से चलता है, क्योंकि बीच में दोनों एक एक गैप चलता है, 2 4 6 8 1 3 5 7 9, सब में एक एक गैप रहता है, ठीक। तो अब यहाँ देख लेते हैं, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक कितना लेंगे? x, है ना, 2 है तो पहला होगा, 1 दूसरा होगा, यहाँ पर लिख देंगे माना
पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, पहला धनात्मक, चलो उल्टा हो, पहले पहला क्रमागत, हाँ ऐसे लिखेंगे ज्यादा अच्छा होगा। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो गया x। ठीक है, आप डायरेक्ट दूसरा लिख देते हैं। कितना लिखेंगे, दूसरा कितना हो गया x प्लस 1 हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 1। अब कहा सवाल में पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब दोनों को गुना करेंगे 306, बस आसान है, लिख दो प्रश्न से। क्या लिख देना है, प्रश्न से गुना कर देना है, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। यह तो गुना हुआ ना, ये दूसरा है, ये क्या है पहला, पहला और दूसरा दोनों गुना किया 306, बस x को अंदर लेके गुना करते, x को x से गुना किया प्लस x को 1 से किया बराबर, तरीका अच्छा नहीं लग रहा है छुछंदर की तरह लग रहा था, हटा दिया उसको, है ना। 306 इधर ले आओ, माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306, बस 0 हो गया, द्विघात समीकरण रेडी। यार कुछ करना उड़ना, बस समीकरण बना दे खाली। तीसरा सवाल है रोहन की माँ, क्या कर माँ, रोहन की माँ कहाँ है, रोहन की माँ बोर्ड में चल, उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से, होबे करेगा, मम्मी जो है 26 साल का बड़ी होबे करेगी। तो पहले हल लिख लेते हैं, तो उसके बाद चाल वाला शुरू करते हैं। आगे 26 वर्ष बड़ी है तो कर देंगे, जितना रोहन का उम्र होगा उससे 26 साल अधिक, 26 साल जोड़ दिया जाएगा। रोहन की उम्र 10 साल होगा तो रोहन की मम्मी की उम्र कितना साल होगा, 36 साल, 26 साल बेसी है ना, 26 साल बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से हाँ 3 साल के बाद 360 हो जाएगा। यानी आयु का गुणनफल मतलब जो रोहन का आयु है और रोहन का माँ का जो आयु है, दोनों का गुणनफल 3 साल बाद, अभी नहीं, हाँ अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। रोहन का वर्तमान आयु है नहीं, तो मान लेते हैं, माना वर्तमान मतलब अभी, माना रोहन का वर्तमान आयु बराबर x साल, है ना। तो रोहन की माँ की आयु कितना होगा, x प्लस 26, शुरू में बोला है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की उम्र अभी 10 साल है तो रोहन का मम्मी की उम्र 26 प्लस 10 यानी 36 साल, है ना। तो अभी रोहन की उम्र x साल है तो रोहन की मम्मी की उम्र x प्लस 26, x प्लस बोलबे क्या है, तो रोहन की माँ की आयु निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु, तो आयु बराबर कितना, रोहन की उम्र से 26 साल बड़ी है तो रोहन की उम्र में 26 साल जोड़ देंगे, हो गया। ई के कर आयु हो गया रोहन की माँ के। अब सवाल कहता है उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों का आयु का गुणनफल, लेकिन उससे पहले और एक चीज लगा दिया, हाँ अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 साल बाद, थोड़ा उलझा के लिखा, वही लिख देता 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु का गुणनफल, तो सीधा सेंटेंस बन जाता, लेकिन वो नहीं लिखा है। पहले क्या क्या, उनकी आयु का गुणनफल अब से, यानी अभी से 3 साल बाद 360 होता, पहले 3 साल बाद पता करो उम्र कितना हुआ, तब जाकर उसका आयु गुणनफल करना, तब जाकर उसका, हाँ पहले 3 साल बाद। अगर रोहन का आयु अभी 10 साल, 3 साल बाद 13 साल, तो मतलब जितना उम्र उसमें 3 साल जोड़ा जाएगा, हाँ तो 3 साल जोड़ा जाएगा, इसमें भी 3 साल जोड़ा है। रोहन का आयु बढ़ेगा, रोहन की मम्मी का आयु नहीं है ना बढ़ेगा, बढ़ेगा, वही तो दोनों का बढ़ेगा, बढ़ेगा तो दोनों को बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा। तो 3 वर्ष बाद रोहन का आयु और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की, पश्चात है तो पश्चात लगाओ, लिख देते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात
रोहन का आयु, रोहन का आयु। अभी उम्र कितना? 3 साल जोड़ दिया जाए। अब रोहन की माँ की आयु, चलो 3 वर्ष पश्चात, हाँ, रोहन की माँ की आयु बराबर कितना? x प्लस 26। ये अभी का है, ये अभी है। 3 साल जोड़ दो, 3 साल कितना हुआ? x प्लस 29 नहीं होगा? 26 3, हाँ 3 साल बाद का, 3 साल बाद ये, 3 साल बाद ये हो गया। अब गुणनफल का ना, उनकी आयु का गुणनफल कितना होता है? 360 हो जाता है। अब लिखो क्या प्रश्न से, दोनों का आयु को गुना करो। रोहन का आयु x प्लस 3, तो x प्लस 3 गुना करना है, 2 पद है ब्रैकेट, फिर x प्लस 29, x प्लस 29 बराबर, हाँ 360, 360 हो जाएगा। ये 60 होगा रे। अब गुना करो, x को पकड़ो, x को इससे भी, x को इससे भी, तो x को x से किया तो ये x स्क्वायर बनाएगा। x को 29 से किया, प्लस है, प्लस लगाएंगे 29x हो गया, एक कंप्लीट। अब 3 को उठाना है, प्लस लगेगा, x को 3 से किया, प्लस 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 ही होता है, 29 तिया 87, 29 तिया बराबर 360 कि और कुछ हो? अच्छा चलो, अच्छा जाति भाई सब है, पहले एक्स स्क्वायर को लिख लो, ये वाला कितना हो गया? प्लस के 32x प्लस के 87 माइनस प्लस का चीज माइनस का 360 बराबर, दोनों को घटाया जाए और घटा के एक्स स्क्वायर ना। चलो ठीक है, बहुत तरक्की पर हो, इतना तरक्की कर रहे हो कि पूछो मत। प्लस माइनस माइनस हुआ, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 15 में 60 गया 7, 273 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया, बस हो गया। अगर निकालना हो यहाँ से उम्र तो कैसे निकालेंगे? मान लो निकालना, कैसे निकालेंगे एक्स का मान? हाँ गुणनखंड विधि लगा देंगे। अभी द्विघाती सूत्र नहीं ना पढ़े हैं ना, तभी गुणनखंड नहीं चलेगा, तो यहाँ से गुणनखंड लगा के एक्स का मान निकाल सकते हैं। रोहन का निकल जाएगा तो रोहन का मम्मियों का निकल जाएगा, ठीक है। चौथा सवाल है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चल रही है। समान चाल मतलब स्पीड एक जैसा है। अगर रेलगाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है तो 60 जाएगा, 60 की जगह 59 नहीं होगा, 60 की जगह 61 नहीं होगा। उस 60 के स्पीड से जा रही है समान चाल से, ठीक है, जा रही है, तय करती है, कुछ दूरी तय करती है, कितना की है वो मालूम नहीं। दूरी तो पता है, दूरी तो 480 किलोमीटर दूरी तय की है समान चाल से। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, आपने क्या किया? दूसरा बार में 8 किलोमीटर चाल कम कर दिया। 1 घंटा में 8 किलोमीटर क्या हो गया चाल उसका, यानी स्पीड घटा दिया, ठीक है, कम कर दी जाती है होती है, तो वह उसी दूरी को, यानी इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेते। जाहिर सी बात है, स्पीड घटाएंगे तो समय बढ़ेगा। कल भी बताए थे, समय और चाल एक दूसरे का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल बढ़ाओगे ना, चाल तो समय कम लगेगा, समय क्या लगा? कम। अगर चाल घटाओगे इसमें समय ज्यादा लगेगा। दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? हाँ, कल भी सुबह सुबह बताए थे। चाल जो होता है समय का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती तय करती है और 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी हमको एक द्विघात समीकरण बनाना है इससे। तो हमको रेलगाड़ी की चाल मालूम ही नहीं है, तो लिख लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो गया, दूरी तो है, दोनों स्थिति में दूरी 480 किलोमीटर ही है, चाहे वो चाल घटा हो या समान चाल से चली हो रेलगाड़ी, है ना। तो दूरी तो भाई उतने है, दूरी कितना है? दूरी बराबर 480 किलोमीटर रेलगाड़ी जाएगी। समय पता है? नहीं ना पता है, समय मालूम नहीं है, तो चाल है दूरी है, समय निकाल सकते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर, तो समय निकाल लिए, तो समय बराबर क्या हो गया? हाँ, दूरी
और बटे में क्या आ जाएगा, चाल। ये पहला। तो समय तो वैसे रहेगा, दूरी कितना है 480 और चाल कितना x। ये पहला केस हो गया। ये क्या हुआ, हाँ पहला केस में बना। अब यहाँ से दूसरा चीज स्टार्ट होगा। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, अब लिख देंगे हम प्रश्न से, क्या लिखेंगे, हाँ प्रश्न से, प्रश्न से। अब फिर से कम होगा, उसके बाद वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। 3 घंटा क्या लेता है, अधिक लेता है। तो चाल में क्या करना है, कम करना है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा। तो चाल कितना x, कम करेंगे तो माइनस होगा, तो x माइनस 8, x माइनस, अभी का चाल है x, 8 घंटा कम करना है, कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है, तो माइनस का 8 होगा, घट जाएगा। उसके बाद और तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है, 3 घंटा समय ज्यादा हो जाएगा, 3 घंटा समय ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से हम भी क्या निकालना, फिर से समय निकाल लेते हैं। फिर से क्या निकालते हैं, समय। थोड़ा सा समझना, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो समय का समय रहने दो, दूरी कितना 480, चाल कितना, हाँ इसमें चाल इस बार 8 घंटा कम होगा। हाँ लेकिन ऐसा हुआ ना, तब समय जो लिया 3 घंटा ज्यादा लिया, जितना भी समय पहले ले रहा था उसमें 3 घंटा, यही ना 3 घंटा ज्यादा लिया, ये भी तो समय न है। 480 बटे x माइनस 8 समय है, पर इसमें 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। ये भी समय है 480 बटे x, इसमें जितना लेना था वो लिया, इससे 3 घंटा ज्यादा है। अगर ये भी समय है, ये भी समय है, इसमें 3 घंटा ज्यादा है या नहीं, 3 घंटा ज्यादा हमको निकालना है। इससे कैसे निकालेंगे, हमको निकालना है इससे 3 घंटा ज्यादा, हमको 3 घंटा से बाहर करना है। अगर ये भी समय, ये भी समय, 3 घंटा बेसी, इस समय में से इस समय को घटा देंगे, 3 घंटा बेसी आएगा कि नहीं, मान लो ये 10 घंटा समय ले रहा है, इस 7 घंटा समय ले रहा है, तो 3 घंटा ही बेसी लिया कि नहीं, ये 10 घंटा लिया, ये 7 घंटा लिया, एकरा से 3 घंटा लिया ना, कहेंगे 3 घंटा निकालो, तो 10 घंटा घटा 7 घंटा बराबर 3 घंटा। तो यानी इन दोनों को घटा देंगे तो 3 घंटा आना चाहिए, ये भी समय है ना। तो प्रश्न से पुनः लिखो, हाँ पुनः प्रश्न से। ये बात समझ में आया कि नहीं, हाँ समय में समय को माइनस करेंगे, समय ये बचेगा, क्योंकि इसको समय बना दिए, इसको अब वो भी समय है, ठीक है। तो इसको माइनस करो कि 480 बटे x माइनस 8 माइनस किसको 480 बटे x बराबर 3 घंटा, 3 घंटा हो गया। लघुत्तम लिया जाए नीचे को, दोनों चीज अलग है, अलग अलग चीज का लघुत्तम गुना हो जाता है, क्या होता है, गुना हो जाता है। यहां से आएगा हमारे पास x माइनस 8 इंटू एक्स आएगा ना, इससे इसमें भाग देंगे, सेम चीज खत्म। x को 480 गुना किया जाए, यहाँ पर आएगा 480x माइनस है। एक चीज और बताए हम, माइनस रहेगा, 2 पद ही देगा, क्या पद देगा, तो ब्रैकेट लगाएंगे, देखना 2 पद कैसे देगा, ब्रैकेट लगाए, x से x में भाग दिए, खत्म, x माइनस 8, तो x माइनस 8 को 480 गुना करेंगे ना, तो 480 पहले से ना, 480 ये गुना किससे होगा, x माइनस 8 से, इस तरह से हो गया, कोई दिक्कत, ये था वैसे लगा दिया, अब माइनस का 480 x माइनस 8 से गुना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, बराबर 3। अब 480 अंदर जाएगा तो माइनस का 480x बनेगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, और 480 गुना 8 रेडी करके रखो, वो करके रखो, 480x माइनस 480 को x से गुना किया तो 480x हो गया। अब माइनस माइनस प्लस वो नहीं हुआ, 1 0 8 8 64 8 चौक 32 38 3800, यहाँ पर प्लस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और बटे कौन ची, इसको भी गुना करो, इसको भी x को x से गुना किया, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कौन ची, हाँ ये तो गया, ये तो एगो प्लस के एगो माइनस का, ऊपर में जो बचा इसमें बटे 1 लगा कोना कोनी,
3 को एक्स स्क्वायर से गुना किए 3x स्क्वायर 8 तिया 24x बराबर, ये तो वैसे रहेगा, ये तो 3800, इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840 बराबर। एक काम करो, ये 3 से जा रहा है, 3 से 8 4 12 3 5 सब 3 से जा रहा है, 3 से भाग देते, पूरे समीकरण में 3 से भाग देने पर, क्योंकि आंसर नहीं मिलेगा भाग नहीं देंगे तो। ठीक है, लिख देते हैं पूरे समीकरण में 3 से भाग देने पर दिया, तो भाग दिया तो ये तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 दाम खाएगा तो 8x माइनस 3 का 3 एकदम खाया, 3 दूनी 6 और 3 8 24 1280, क्या मेरा भाग सही है? 3 का 3 और 3 दूनी 6 2 पर 4 24 3 8 24 सही है। ये हुआ हमारा आंसर, ये द्विघात समीकरण हो गया।